हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और एएलपी में कौन सा अच्छा है। और अगर हमको आगे पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू रखनी है अपनी स्टडी को, और हम हायर जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए मतलब आगे पढ़ाई करने के हिसाब से हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड या फिर हमारे लिए एएलपी ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों में से कौन अच्छा है। तो हम ये पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, दोनों में कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमारी दोनों वैकेंसी लगभग लगभग पैरेलल चल रही हैं। तो ऐसे में आपको जानना ज़रूरी है। और आपके आपके ही कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, तो मैं वो कमेंट भी दिखाऊंगा, तो उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरा, हम जो है एलपी और टेक्नीशियन में से कौन अच्छा है वो भी हम समझ पाएंगे, और पढ़ाई करने के हिसाब से कौन सी पोस्ट हमारे लिए अच्छी रहेगी। तो जानकारी अच्छी लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें। लाइक तो अभी कर दें ताकि आप बाद में आप जो है भूल जाते हैं, भूल ना पाएँ। ठीक है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को कवर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारे पास कमेंट आया है, तो मिस्टर रशीद का कमेंट है। इनका कहना है कि थोड़ा सा मैं जूम कर इसको, भाई टेक्नीशियन में ट्रैक मशीन या एलपी में कौन अच्छी है, स्टडी भी करनी है आगे। तो टेक्नीशियन ट्रैक मशीन और एएलपी दोनों की अगर हम बात करें, तो हालांकि टेक्नीशियन जो ट्रैक मशीन है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है, इसमें भी हमारी ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं एएलपी से अच्छा रहेगा रजिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप आगे पढ़ाई करनी है तो फिर जो है आप ट्रैक मशीन वाली जो है चूज़ कर लीजिए। हम सारी बात करेंगे एएलपी में क्या हमारे लिए परेशानी होती है, कितना टाइम मिलता है पढ़ाई करने का। तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को हैंडल कर पाएँगे, तो अपने लिए टाइम निकाल पाएँगे, तो ठीक है एएलपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है बहुत सारे स्ट्रगल करके भी जो है अपनी आगे पढ़ाई कर सकता है ना? तो आपका मतलब कितनी आपकी दृढ़ इच्छा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कोई कितना संघर्ष कर सकता है, करना चाहता है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है ना? तो चलिए फिर हम लोग जो है देखते हैं। ट्रेन में एक एलपी होता है और एक हमारा एलपी होता है, लोको पायलट होता है। तो एलपी की जो ड्यूटी है हम अभी उसकी बात करेंगे, क्योंकि हालांकि दोनों की ड्यूटी एक ही जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है। तो हम लोग इनिशियली अभी जो है एलपी में ही ज्वाइन होते हैं, और लगभग 2 से 3 साल तक हम एएलपी रहते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रमोशन हो जाता है, तो फिर जो है हम सीनियर एएलपी बन जाते हैं। तो हमारा जो है अभी इनिशियली ग्रेड पे कितना रहता है, 1900 रहता है। जब हम सीनियर एएलपी हो जाते हैं 2 से 3 साल के भीतर, तो हम सीनियर एएलपी जब होते हैं तो हमारा ग्रेड पे हो जाता है 2400। ठीक है, और फिर लगभग लगभग जो है 8 साल 10 साल ऐसे मान लो, 6 साल, मतलब लगभग लगभग एएलपी से लेकर के और एएलपी बनने में 10 साल का टाइम लग जाता है। तो आपका ग्रेड पे डायरेक्ट फिर हो जाता है 4200। जब आप एलपी बन जाते हो, मतलब लोको पायलट बन जाते हो, पैसेंजर के पहले पैसेंजर के बनोगे मेल, फिर उसके बाद हमारी जो भी शताब्दी वगैरह हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। लेकिन आपका ग्रेड पे जो है वो 4200 ही रहता है, जब तक आप कोई दूसरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे। जो हमारे लोको पायलट एएलपी आई होते हैं, लोको पायलट इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो वो आप बन सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको जो है कई एग्ज़ाम वगैरह देने पड़ते हैं।
तो बिना एग्ज़ाम दिए हुए आप 42 तक 100 तक पहुँच जाओगे। उसके बाद ज़रूर ना कोई आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई डिपार्टमेंटल करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जो हमने एलपीआई बताया था, उसका ग्रेड पे जो होता है वो 4600 होता है, ठीक है? तो इतना हमारा प्रमोशन रहेगा। हालाँकि 4200 तक आप ज़रूर पहुँचोगे, लेकिन जो आपकी जो सैलरी है वो जो है, जैसे आप पैसेंजर मेल पे आ जाते हो तो 10 साल के बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, 1 लाख को क्रॉस कर जाती है सैलरी, ठीक है? तो हाल प्रमोशन तो नहीं है वैसे, लेकिन सैलरी अच्छी खासी है। तो अब हम थोड़ा ड्यूटी की बात कर लेते हैं, कैसी हमारी ड्यूटी रहती है, हमें क्या तकलीफ़ें आती हैं। तो देखिए, हमारी ड्यूटी इस तरीके से होती है कि हमको ट्रेन जब दी जाती है, ट्रेन का चार्ज दिया जाता है, तो फिर जब हम अपना गाड़ी का चार्ज ले लेते हैं और गाड़ी को लेके चलते हैं, तो वो हमारी जो है ड्यूटी, देखो जनरली ड्यूटी आपकी 8 घंटे से 10 घंटे की रहती है, लेकिन आपको 12 घंटे भी पड़ सकती है, ट्रेन लेट हो जाती हैं, तो उस हिसाब से आपकी 10 घंटे से भी ज़्यादा 12 घंटे तक भी पहुंच जाती है, ठीक है? सरकार की अब पूरी हमारा जो मतलब प्रशासन है, सबकी यही कोशिश है कि आपकी ड्यूटी है अब जो है कम से कम रखी जाए, कम से कम का मतलब 8 घंटे के इस मतलब 8 घंटे तक ही रखी जाए। लेकिन अभी जो है, अभी भी आपको जो है समझो कि 8 से और 10 घंटे तक तो आपको करनी पड़ती है। तो जैसे आप गाड़ी, मैंने कहा गाड़ी लेकर के चले हो, तो आपकी अब 8 घंटा हो गए, आपकी गाड़ी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है, या 8 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर जो है आपने गाड़ी को वहाँ पर रिलीव किया है, दूसरे को दे दी है। अब आपको क्या है, वहाँ पर रेस्ट मिलेगा। अब फिर वहाँ पे कितना रेस्ट मिलेगा आपको, आप मिनिमम 8 घंटे का रेस्ट मिलता है, ठीक है? अब वहाँ पर मिनिमम 8 घंटे का रेस्ट है। अब हो सकता है कि आपको वहाँ पर 10 घंटे भी लग जाएँ, 12 घंटे भी लग जाएँ, वहीं पे आपको जो है लॉबी होती है, वहाँ पे खाना-पीना, नहाना-धोना सब आपका रहता है, और चाहो तो वहाँ पे आप पढ़ाई भी कर सकते हो। तो फिर वहाँ पे मिनिमम 8 घंटे का है। अब वहाँ से गाड़ी फिर जब आपको, क्योंकि उससे पहले भी कुछ वहाँ पे एलपी होंगे, तो हो सकता है कि उनको पहले गाड़ी दे दी जाए। तो फिर वहाँ से, अब देखो जहाँ से आप लेकर गए थे, अब यहीं पर हो सकता है कि आपको फिर ज़्यादातर चांस यही होता है कि आपको वापस फिर जहाँ से लेके गए थे वहीं पर गाड़ी फिर लेकर के आओगे, ठीक है? और ऐसा भी है कि भई एक जगह पे आपको रोक दिया गया रास्ते में, फिर वहाँ से फिर आगे के लिए भी भेज दिया जाए, है ना? तो ये भी है। तो मेरा कहने का मतलब कि जब भी आप गाड़ी छोड़ोगे अपने हेडक्वार्टर से ले जाकर के कहीं रास्ते में छोड़ते हो जाकर के, हेडक्वार्टर मतलब जहाँ से आप गाड़ी लेकर के चले थे, जहाँ पे आपकी जॉइनिंग हुई है, तो वहाँ से बाहर जहाँ भी आप गाड़ी को रिलीव करोगे, गाड़ी को छोड़ोगे, वहाँ पे मिनिमम 8 घंटे का रेस्ट मिलेगा। फिर वहाँ से वापस आओगे या आगे जाओगे, मतलब वहाँ से आप कहीं भी जाओ, लेकिन जब वापस हेडक्वार्टर पे आ जाओगे, हेडक्वार्टर मान लो कि वहीं से हमारा 8-10 घंटे हम रुके और वापस हेडक्वार्टर पे आ गए, यहाँ से हम गाड़ी लेकर के गए थे। अब यहाँ पर जब आप आ जाओगे, तो आपका मिनिमम 16 घंटे का जो है आपको फिर रेस्ट मिलेगा, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा दिमाग चलाइएगा कि जैसे जब आप गाड़ी लेकर के चले थे, तो मान लो कि आपको 10 घंटे लग गए थे, ठीक है? और 8 घंटे मिनिमम आप समझ लो कि आपको ना 8-9 घंटे जो है आपने रेस्ट किया। कितने हो गए सब? 19 घंटे हो गए। फिर दोबारा जब गाड़ी लेकर के आओगे, तो फिर 9 घंटे मान लो कि लग गए या 10 घंटे लग गए। 19 में अगर 9 मिला दो 28 घंटे हो गए। यानी कि डेढ़ दिन लगभग आपका जो है, 1 से ज़्यादा दिन जो है आपका निकल जाता है। आप एक बार ड्यूटी में गए तो समझो कि 1 दिन से ज़्यादा टाइम आपका निकल ही जाता है, 24 घंटे से ज़्यादा निकल ही जाता है। तो डेढ़ दिन मान लो कि आपका निकल जाता है एक बार ड्यूटी जाने में, ठीक है? अब आप सब घर पे आओगे, तो आपको 16 घंटे का मिनिमम रेस्ट मिलेगा। 16 घंटे से ज़्यादा हो सकता है, 20 घंटे भी हो सकता है, लेकिन 16 घंटे से पहले आपको कॉल नहीं आता है, ठीक है? तो यहाँ पे 16 घंटे के जगह पे 18 घंटा हो जाए, 17 घंटा हो जाए, 20 घंटा हो जाए। हालाँकि जब हम शुरू में जॉइन करते हैं, तो जो एएलपी होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो शुरू में हमको ये रेस्ट ज़्यादा मिलता है, 20 घंटा मिल जाए पूरे 1 दिन का मिल जाए और 2 दिन का भी मिल जाए वो रेस्ट, है ना? क्योंकि एएलपी की संख्या दुगने में होती है। एलपी जो होते हैं लोको पायलट से दोगुने की संख्या में हमारे एएलपी होते हैं, ज़्यादा होते हैं,
इसलिए इनकी ड्यूटी जो है इन्हें बहुत ज़्यादा जो है मतलब जल्दी जल्दी नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, तो 16 घंटे का जो है आपको यहाँ पर रेस्ट मिलेगा। और 16 घंटे भी यार बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप सोचो। देखो, अगर हम घर पे आते हैं, ड्यूटी करके आए, मान लो 5 बजे आ गए, और 5 बजे से लेकर के सुबह के अगर हम 6 बजे तक टाइम जोड़ लेते हैं तो सर कितने हो जाएंगे, 7 और 6, 13 घंटे यही हो जाते हैं ना। फिर खाना खाओगे, 13 में 6, 13, 8 घंटे, 8 बजे तक आदमी निकल पाता है ड्यूटी में। तो 6 2 13 2 मतलब 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 8 बजे तक मेरे हिसाब से हो जाएंगे 15 घंटे, है ना। तो 15-16 घंटे कोई ऐसा ना मानो कि बहुत ज़्यादा है ना। 15-16 घंटे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है अब आपका ये फिक्स नहीं रहता है कि वो घंटे कब पूरे हो रहे हैं, दिन में पूरे हो रहे हैं, रात में पूरे हो रहे हैं, किस समय पूरे हो रहे हैं, कब आपकी कॉल आ जाए। ड्यूटी लगने से 2 घंटे पहले हमको फ़ोन आ जाता है कि आपकी गाड़ी ये है और आपको जो है इतने बजे से गाड़ी, ये वाली गाड़ी लेकर के जाना है। तो फिर आपको पूरी तैयारी करके जो है तैयारी करके पूरी, और जो आपको फिर निकलना होता है, चाहे सर्दी हो, पानी बरस रहा हो, कुछ भी हो, आपको चलना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो है ये है, हमारा टाइम टेबल यहाँ पे बन ही नहीं सकता है पढ़ाई का, है ना। लेकिन टाइम तो मिलता है। अब देखो भाई, इतना टाइम मिला, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप जो है कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो है 6 दिन बाद जो है आपको 30 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। 6 दिन बाद, या फिर ये 54 घंटे आपके ड्यूटी के 54 घंटे हो गए तो आपको 30 घंटे का रेस्ट दे दिया जाता है। अब 6 दिन के बाद, अब 6 दिन में कोई सा भी आपका दिन पड़े, या 54 घंटे जब पूरे हो गए तो आपको 30 घंटे का रेस्ट मिल दिया जाता है। 30 घंटे मतलब एक दिन, एक दिन से थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो वो आपको रेस्ट मिल जाता है। तो इस तरीके की हमारी दिनचर्या रहती है, ड्यूटी रहती है। अब ये है कि जैसे आप लॉबी में रुके हो, वहाँ पे आप खाना पीना खाओगे तो वहाँ पे पढ़ सको। हालाँकि थकान हो जाती है, पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। फिर भी अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है तो आप कर सकते हो वो चीज़ें। इस तरीके से हमें टाइम मिलता है यहाँ पे एलपी में। लेकिन अब अपने हिसाब से सोच लेना, मुझे लगता है कि इतनी ऑन शेड्यूल हमारी ड्यूटी है तो थोड़ा मुश्किल होंगी चीज़ें पढ़ाई करना। ठीक है। और सैलरी की अगर हम बात कर दें तो सैलरी देखो, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो ये मान लो कि आपकी 45 से प्लस ही सैलरी आएगी। आफ्टर डिडक्शन जितनी भी कटौतियाँ होती हैं वो कट कर के आपकी सैलरी 45,000 आएगी। और वहीं पे अगर हम टेक्नीशियन की सर बात करें तो कट कर की जो आपकी सैलरी आएगी ना सर, 35 के आसपास आएगी। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, और उसकी 45 आएगी। ठीक है, इंसेंटिव ज़्यादा हो गया तो ये टेक्नीशियन वाली सैलरी है जो थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है भाई, 1000-2000 और मान लो, बहुत ज़्यादा 40। लेकिन जब तक आप आएंगे और 8th पे कमीशन आ जाएगा, 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, तब तक की जो हमारा सैलरी का जो हम कैलकुलेशन करने का तरीका है वो सब बदल जाएगा। तो पता नहीं उस समय जो है कितनी सैलरी आपकी बन जाए, वो हम नहीं बता सकते अभी के रूल के हिसाब से। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मैं ये आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि यार यहाँ पे प्रमोशन आपका जो है, आप 2400 में पहुँचने में आपको टाइम लग जाता 10 साल। ठीक है, 2400 में। जबकि टेक्नीशियन में जो है आपको जो है 2800 ग्रेड पेपर पहुँच जाओगे। एलपी का 2800 पे प्रमोशन नहीं होता है। टेक्नीशियन का पहले 2400, 1900 से 2400 पे आता है, 2400 से फिर 2800 पे आता है। तो 2800 पे जाने के लिए टेक्नीशियन को 5 से 6 साल 4 साल, 4.5 साल, 5-6 साल में आप 2800 पे पहुंच जाते। तो यहाँ पे थोड़ा प्रमोशन जल्दी है। ठीक है, तो बस मेरे कहने का मतलब है कि टेक्नीशियन में आपको ड्यूटी का जो टाइम है वो आपको पहले से प्री डिसाइड रहता है कि भाई हमें इतने बजे ड्यूटी जाना है, इतने बजे है। तो आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और कहीं कहीं पे जो है आपका लोड बहुत कम रहता है स्टेशन पर। जैसे वेल्डर अगर आप हैं तो बहुत ही स्टेशन पे काम हल्का रहता है। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं या कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर टेक्नीशियन पे लोड ज़्यादा नहीं रहता और आप पढ़ाई कर सकते हो। वर्कशॉप में भी कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। कुछ जगहों की मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ जगह पे है लोड, लेकिन कुछ जगहों, ज़्यादातर जगहों पर वर्कशॉप में लोड नहीं है और इंसेंटिव भी है। तो आप पढ़ाई अपनी कर सकते हो। वर्कशॉप की नौकरी भले ही थोड़ा सा काम ज़्यादा हो, लेकिन वो अच्छी है। उसमें ये भी होता है कि जैसे हमारा टारगेट है, जितना काम है वो पूरा हो गया है तो हम 8 घंटे से पहले भी घर पे आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टाफ भी हमको सपोर्ट करता है।
ठीक है? और उसमें एक ही ड्यूटी रहती है आपकी, जिस शिफ्ट में हो तो पता लगा कि सालों साल आपकी वही शिफ्ट चल रही है, लेकिन स्टेशन पे आपकी 3 शिफ्ट चलती हैं, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है? तो अगर आगे पढ़ाई करने की सोचते हो तो फिर टेक्नीशियन आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको पैसे से मतलब है तो भैया एएलपी में जाओ। और देखो, अगर पैसे से मतलब है तो ठीक है, बाकी कठिन कुछ नहीं होता है। जिस तरीके से हमारी ड्यूटी होती है, आदमी अपने को उसी हिसाब से ढाल लेता है और उसको सब अच्छा लगने लगता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कठिन है यार, देखो ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी सब अच्छी होती हैं, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। सब अपने हिसाब से जो है आदमी अपने को एडजस्ट कर ही लेता है, ठीक है? तो बाकी और कुछ शायद नहीं छूट रहा होगा इसमें, इस वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है? टेक्नीशियन में आपका जो स्टेशन पर रहोगे तो भी जो है आपकी 3 शिफ्टें आपको पता रहेगा, और वर्कशॉप में या लोको शेड में या सिक लाइन पर जहाँ भी पोस्टिंग होती है वहाँ पे जनरली आपकी ड्यूटी जिस शिफ्ट में रहती है उस शिफ्ट में लंबे समय तक आपकी ड्यूटी रहती है। ऐसा नहीं कि एक सप्ताह के लिए है या 2 सप्ताह के लिए, नहीं, महीनों सालों के लिए वो शिफ्ट आपकी रहती है। आप अपने हिसाब से उसको बदलवा भी सकते हो, है ना? लेकिन स्टेशन पे आपकी अपने आप चेंज होती रहती है, ठीक है? और स्टेशन पे देखो बहुत कम लोड होता है, मेरे हिसाब से तो स्टेशन पे लोड होता नहीं है। हालाँकि स्टेशन पे आपको पूरे 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती है, जबकि वर्कशॉप में ऐसा नहीं होता है। जो है आपका काम पहले हो गया तो भी आप घर पे आ सकते हैं। ठीक है, ट्रैक मशीन की मैंने समझा ही दिया था कि ट्रैक मशीन जॉइन करें या एलपी, तो एलपी से कहीं न कहीं ट्रैक मशीन में ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी। आई होप मैंने कि सारे आपके डाउट जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अगर मन में फिर भी कोई डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन बनाएँ ज़रूर, आप वहाँ पे लिख के भेज देना, हमको कमेंट कर देना। और हम कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे जो है, कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, अपने जो टेक्नीशियन व्हाट्सएप ग्रुप बना है, टेक्नीशियन भाई बहनों का जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप पर, उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाता, वहाँ से भी जो है आपको मदद मिलेगी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे भी डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।